CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। एक बार फिर हम विनोद वशिष्ठ साहब के पास आए जो C4O के कन्वीनर हैं और अब परिस्थिति थोड़ी सी बदली हुई है क्योंकि चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से संजय टंडन का नाम की घोषणा हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी नाम की घोषणा हो गई है जिसमें मनीष तिवारी जो पहले आनंदपुर पंजाब से सांसद होते थे अब ये यहाँ से फाइट करेंगे। फिलहाल पवन बंसल का नाम कट गया है टिकट के दौर से और मनीष तिवारी और संजय टंडन के बीच में चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से टक्कर होगी। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। अब परिस्थिति क्या बदली है, कौन जीत सकता है, क्या क्या पॉइंट, कौन सी बिंदुएं काम करेंगे इसमें कि चुनाव उसके पक्ष में जाएगा। विनोद वशिष्ठ मधुकर जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, हाल ही में कुछ दिन पहले आपने एक मुहिम शुरू की थी कि चंडीगढ़ में MP कैसा होना चाहिए, छित्र मारने वाला होना चाहिए कि दूसरा कुछ और कुछ होना चाहिए। और आपने इस कड़ी में कई प्रोग्राम किए, पूरी सीरीज़ निकाली और मुझे लगता है जो दोनों कैंडिडेट चंडीगढ़ में अब अनाउंस हुए हैं दोनों पार्टीज़ के द्वारा, ये एक आपकी मुहिम का ही नतीजा है कि ऐसे दो कैंडिडेट चंडीगढ़ से निकल के आए हैं। जहाँ तक ये मुहिम का आपकी सवाल था, आपने इस मुहिम को सबसे पहली कड़ी में आपने मेरे साथ ही बातचीत की थी। बिल्कुल। और उसमें मैंने कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझावों में मैंने एक ये भी कहा था कि लोग वोटिंग के टाइम पे किन किन चीज़ों को देखें, किन किन चीज़ों का जरूर दिमाग में रखें कि कैसे कैंडिडेट को वोट डालनी है, कैसे नहीं डालनी है। उसमें मैंने C6 का भी वर्णन किया था। बिल्कुल किया था। और C6 का मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई चीटर है, अगर कोई करप्ट है, अगर कोई क्रिमिनल है, अगर कोई कम्युनल है और अगर कोई क्रोनीज है, पूंजीपतियों के लिए काम करता है, या कोई चौथी पास है, कम पढ़ा लिखा है, ऐसे लोगों को वोट कभी भी ना दो। प्रेफर करो जो काबिल लोग हों। और साथ में मैंने एक चीज़ और भी ऐड की थी कि लोकल कैंडिडेट हो। एक चीज और कहा था कि कम से कम चौथी पास वाले ना आए। चौथी पास वाले ना आए, तो चौथी पास वाले का मतलब है पढ़े लिखे को प्रेफर करो कि क्योंकि जब भी आप कोई अपनी समस्या लेके जाते हैं तो वो कम से कम आपकी समस्या को समझ सके, पढ़ सके, तभी वो काम करवाएगा, ये मतलब था। और मैंने ये भी जरूर कहा था अगर दोनों ही ऐसे हैं तो उनमें उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी इंटेलिजेंस लेवल, उनका IQ लेवल, ऐसी चीज़ें भी देखो तब जाकर आप वोट करो। तो मैं मधुकर जी ये जरूर कहना चाहूँगा कि दोनों ही पार्टियों के पास, जहाँ तक मेरे पास खबर आई है, आपकी ये सारी की सारी मुहिम की सीरीज वीडियोस पेन ड्राइव के थ्रू, दूसरे डाउनलोड होने के थ्रू सब पार्टीज़ के पास पहुँचे और हर ओपिनियन मेकर, हर डिसीजन मेकर के पास ये वीडियोस पहुँची हैं। उसी के बाद दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स का फैसला किया है। इसमें एक तो मैं आपको जरूर बधाई देना चाहूँगा कि आपने ऐसा सोचा, ऐसी सीरीज लेके आने का। और ये दोनों ही कैंडिडेट जो C6 मैंने बताया उसमें दोनों पूर्ण उतरते हैं, दोनों ही उसमें एलिजिबल हैं। दोनों खरे उतरते, दोनों ही पार्टी, दोनों ही खरे, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खरे उतरते हैं। एक जहां पर देखें तो संजय टंडन जी हैं, उनके पास भी प्रोफेशनल डिग्री है। दूसरी तरफ देखें मनीष तिवारी जी, उनके पास भी प्रोफेशनल डिग्री है। दोनों की पूरी स्कूलिंग चंडीगढ़ में हुई है, दोनों ने ग्रेजुएशन चंडीगढ़ में की है, दोनों की अपने इंसेस्टर जद्दी अपने घर चंडीगढ़ में है। बिल्कुल। तो उस बाहर ही नहीं कह सकते, दोनों में से किसी को बाहर ही नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं। दोनों लोकल हैं। राधा इनमें से जहाँ तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, मैंने दो चीज़ें उठाई थी, एक लोकल, एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अपने C6 के कॉम्पिटेंसी में अगर दोनों कैंडिडेट्स को हम देखें जो अभी आए हैं, संजय टंडन जी इसमें एक नवीस हैं क्योंकि अभी तक इनको पब्लिक लाइफ में नहीं देखा गया बिल्कुल भी। जो भी इन्होंने ओहदे संभाले हैं वो एक तरह से सिलेक्टेड पोस्ट थी, अपॉइंटेड पोस्ट थी। इलेक्टेड होता है इनके पास कभी भी नहीं रहा है जी। पर कभी ना कभी हर एक की शुरुआत होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मनीष तिवारी जी की बात करें, उनकी कॉम्पिटेंस पे किसी को भी शक नहीं हो सकता। रादर वो चंडीगढ़ के होते हुए बाहरी क्षेत्रों में, चाहे आनंदपुर साहब है या लुधियाना है, वहाँ से MP का चुनाव जीते हैं। किसी भी बाहरी कैंडिडेट जो कि नॉन स्टार हो, जिसमें कोई स्टार पावर ना,
अगर वो कैंडिडेट कहीं इलेक्शन जीत जाता है तो इसका मतलब उसमें काफ़ी काबिलियत होती है, तभी जीत पाता है, ऐसे नहीं जीत सकता दूसरी जगह जाकर। तो ये दोनों के लिए ठीक है और मेरी दोनों को ही शुभकामनाएं हैं इस मामले में। आपको क्या लगता है कि पिछले दिनों आपने जो जिस मुहिम की चर्चा करी आपने, उस मुहिम का जो विषय था, जो जिस पर फोकस था कि शहर को काम करने वाला चाहिए या छित्तर मारने वाले चाहिए। आप 20 साल से देख रहे होंगे कि लोग त्रस्त हैं, शहर की जनता, कोई काम नहीं हुआ, हर बार मैनिफेस्टो में वही चीज बार बार रिपीट, और जनता की मजबूरी की किसी को हराना है और किसी को जिताना है। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस 2 बार लगातार हारती चली गई, जबकि बहुत प्यार दिया इस शहर ने पवन कुमार बंसल को। फिर जो भी वो जहां भी असफल रहे, जो भी रहा, फिर लोग भाजपा के कैंडिडेट किरण खेर को लेकर के आए यहाँ पे, और जनता ने उनको भी 2 टर्म का उन्होंने दिया समय। लेकिन वहां क्या पड़े तो छित्तर पड़े। छित्तर पड़ने के बाद जो घायल जनता है चंडीगढ़ शहर की, क्या ये दोनों ही कैंडिडेट में से कोई भी जीते, ये मरहम पट्टी करने की स्थिति में है या फिर वही छित्तर, फिर वही नाकामयाबी? देखिए, इसमें जो पहले 2 कैंडिडेट चंडीगढ़ में MP किरण खेर जी मैडम को तो निकाल देते हैं, उनके अलावा पवन कुमार बांसल जी और सतपाल जैन जी। जहाँ तक सतपाल जैन जी हैं, इन्होंने चंडीगढ़ में 4 बार MP का इलेक्शन लड़ा जी। 2 बार इसमें इलेक्शन में जीते हैं। और वो जो टर्म थी इनकी जब MP रही हैं, टोटल मिला के 2-3 साल की ही रही। उसके बाद ये 2 बार लगातार हारे और उसके बाद पार्टी ने इनका टिकट काट दिया जी। इसी तरह जहाँ तक पवन कुमार बांसल जी हैं, ये 6 बार MP का इलेक्शन लड़े हैं चंडीगढ़ में और 4 बार MP का इलेक्शन जीते हैं। और लास्ट के इनके भी 2 बार ये MP का इलेक्शन हारे और इनकी पार्टी ने भी इनका टिकट काट दिया जी। तो जहाँ तक लोगों को अनुमान था कि जहाँ चंडीगढ़ से संजय टंडन जी का तो क्लियर हो गया था 2-4 दिन पहले, जी। बांसल जी का जो उनको उम्मीदवारी नहीं मिली और मनीष तिवारी जी को मिली, तो लोगों की अटकलें थी डिफरेंट। तो मेरा मानना है कि जो पवन कुमार बांसल जी हैं, 2 चीज़ें हैं जो इनके हक में नहीं गई। जी। एक तो ये जो इस समय जो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक जॉइंट कैंडिडेट खड़ा होना था, ये अकेली कांग्रेस का नहीं खड़ा होना था जी। तो उसमें जो मनीष तिवारी जी हैं, मुझे लगता है कि इनकी पकड़ आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के साथ ज़्यादा है जी। वो उनके साथ चलने को, बिना किसी कंडीशन के चलने को तैयार बैठे होंगे, बजाय कि बांसल साहब जी। और कांग्रेस में कुछ लोग अंदरूनी कलह के कारण भी छोड़ गए थे, वो सब लोग भी अब मुझे लगता है तिवारी के साथ खड़े होने को तैयार होंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी साल पहले जब बांसल साहब मिनिस्टर थे, पावर में भी थे, तब उन पर भी एक कोई करप्शन का एलिगेशन लगा जो कि उनको क्लीन चिट मिल गई। पर देखा गया है अभी आजकल देखा जा रहा है कि जो भी कोई कैंडिडेट अनाउंस होता है, अभी कुछ दिन पहले ही एक कैंडिडेट अनाउंस हुआ, 9 बजे उसका पार्टी ने डिक्लेयर किया कि उसको टिकट दिया, 10 बजे उसको ईडी का सम्मन आ गया। जी। तो आजकल ईडी का सम्मन कभी भी किसी को आ जाता है, बिना किसी बेस के भी आ सकता है। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने सोचा हो कि ऐसा ना हो जाए, बांसल जी साहब का टिकट अनाउंस करें और उनको भी कोई सम्मान आ जाए और थोड़ी खिल्ली हो जाए, इसलिए पार्टी ने एक तरह से बहुत सोची समझी कर ये डिसीजन लिया होगा उनकी पार्टी ने भी। तो दोनों ही बिल्कुल क्लीन कैंडिडेट्स हैं जो चंडीगढ़ को मिले हैं और दोनों को काम देखने की जरूरत पड़ेगी कैसे करेंगे। जहाँ तक संजय टंडन जी का सवाल है, इनके लिए मैं कहूँगा इनको शुरुआत, क्योंकि इनकी पहली पब्लिक सर्विस में जो पहली बार कदम रखने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो इनको पहले शहर की जनता को कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। एक तो है 2014 का और 2019 का इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो, जो 2014 और 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट MP कैंडिडेट था और मेरे हिसाब से तब ये पार्टी के प्रेसिडेंट थे चंडीगढ़ के जी। और साथ खड़े थे जब मैनिफेस्टो इशू हुआ था। तो इनको शहर को बताना है कि उस मैनिफेस्टो की कहाँ पे खड़े उतरता है चंडीगढ़ इस समय, क्या क्या काम हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। दूसरी बात, अभी जनवरी में ही चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर का इलेक्शन हुआ था, जिसमें
पूरी ब्रॉड डे लाइट में डेमोक्रेसी के मर्डर करने की कोशिश की गई, एक मेयर बैकडोर से मेयर बनाने की कोशिश की गई, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बचाया। तो टंडन जी को अपना पक्ष रखना है, इनके इस बारे में उनका क्या विचार है। मुझे अभी तक मैंने उनका कुछ सुना नहीं इसके बारे में, उनको बताना है। और जो अनिल मासीडीज हैं जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का केस चलना है, तो उसका केस का क्या स्टेटस है, किस तरह वो उनको इंश्योर करेंगे कि वो उनके ऊपर पूरा केस चले। और साथ ही मेरा एक एडिड क्वेश्चन उनको ये है, वो आज भी नॉमिनेटेड काउंसिलर कैसे हैं, क्यों नहीं उनको इम्पीच किए गया अभी तक? ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सवाल एक और भी उठता है बस कि जो 15-20 साल में जो काम नहीं हुए, शहर की जनता त्राही त्राही कर रही है, आम जनता हो या फिर ट्रेडर्स हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आम तौर पे सारे परेशान हैं। और होता क्या है कि हर बार मैनिफेस्टो में वही चीज़ डाल करके और एक तरह से मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। तो क्या ये दोनों ही कैंडिडेट इस परिस्थिति में हैं कि जनता को लगे कि इस बार हम आपको मूर्ख नहीं बना रहे? दूसरी बात कि भरोसा कैसे जीतेंगे, क्योंकि अब तक तो भरोसा पे खरा उतरा ही नहीं, जनता खरी उतरी है, लेकिन कभी भी कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद खरा नहीं उतरे हैं। ये भरोसा दिलाना इस बार बहुत जरूरी होगा, नहीं तो भाजपा और कांग्रेस के लिए जो ये चुनाव है ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, मुझे आसान नहीं है किसी के लिए। मुझे लगता है क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट ही लोकल हैं, इनको हमेशा आंखों की शर्म रहेगी और ये लोगों से भाग नहीं सकते, इसी शहर में इनको रहना है। तो सबसे बड़ी बात जो थी हमारा एज ए रेजिडेंट्स का, एज ए RWs का एक मुद्दा कि लोकल कैंडिडेट हो, दूसरा तो जीत के आते ही नहीं था, तो ये कहीं जाने वाले नहीं है, इनको यहीं शहर में रहना है। उल्टा चित्तर भी मारते थे। और इनकी पार्टीज ने इनके ऊपर भरोसा किया है, तो इनको अपनी पार्टी के ऊपर भी इनको दिखाना है कि खरे उतरेंगे। तो यानी कि मनीष तिवारी और टंडन, संजय टंडन, इन लोगों की कोई वो बिंदु बता सकते हैं क्या अभी से इनको चुनाव जीतने के लिए किस फार्मूला पे काम करना चाहिए? क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त विश्लेषक हैं, आप हर तरह से विश्लेषण करते हैं, तो ये परिस्थिति में बताएं कि आखिर इन दोनों को क्या करना चाहिए और कौन इस पर खरा उतरेगा वही जीतेगा। मुझे लगता है अगर हमें टाइम परमिट किया, हम दोनों को एक मंच पे लेके आएंगे जिसमें RWs भी हों, आप भी रहें, मैं मॉडरेशन करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो इनसे हम डिबेट करेंगे कि कैसे इनकी क्या सोच है चंडीगढ़ के बारे में और इनके क्या क्या टॉप के 10 पॉइंट एजेंडाज हैं। ये C4O की तरफ से जो आपकी संस्था है, हाँ जी, उसके तरफ से एक ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि ये एक ही मंच पर आए, एक ही मंच पे आए और अपनी बात कहें कि किस तरह से, किस विजन के साथ आप आने जा रहे हैं। हाँ जी, वो विजन बताना पड़ेगा। तो वो विजन बताना पड़ेगा इन दोनों ही कैंडिडेट को, जैसे कि विनोद वशिष्ठ साहब कह रहे हैं। और हमें लगता है कि दोनों को ही जिस तरह से पिछले कई चुनाव में मूर्ख बनाया गया है लोगों को, ये मूर्ख बनाने वाली बात इस बार ना हो, नहीं तो पहले तो जनता ने छितर खाई है, बाद में पता नहीं जनता किस रूप में इसको निकालेगी। धन्यवाद आपका बात करने के लिए वशिष्ठ। धन्यवाद मधुकर जी, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।